नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज मैं उर्दू सहाफ़त की एक अहम किताब पे तबसरा करने जा रहा हूँ, बल्कि तारुफ। इस किताब का नाम है उड़ीसा का पहला उर्दू अखबार। मैं पहले नाजरीन को बताऊँ कि ये उड़ीसा दरअसल पुरानी किताबों में अगर आप पढ़ें तो ये उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। एक ज़माने में बिहार उड़ीसा का निज़ाम रियासत एक साथ था। अब कई हिस्सों में तकसीम हो गया, बिहार, झारखंड, फिर उड़ीसा जो पहले कहा जाता था, अब उसका नाम उड़ीसा हो गया है। तो ये उड़ीसा, या जिस वक्त ये अखबार निकला उस वक्त उड़ीसा इसका नाम था। तो इन्होंने लिखा है उड़ीसा का पहला उर्दू अखबार हफ्तवार, जो मुस्लिम गजट के नाम से। मेरा ख्याल है ये उड़ीसा का पहला उर्दू अखबार है। उस ज़माने में इस रियासत का नाम उड़ीसा ही था, और चूंकि मौजूदा नाम उड़ीसा है तो जनाब खावर नकीब साहब ने बहुत ही मेहनत से तदवीन व तालीफ के साथ एक बड़े सरमाए को ज़ाय होने से बचाया है। बहुत दिनों तक ये मुस्लिम गज़ट नहीं निकल सका। तकरीबन 13 शुमारे हैं। ये किरवखुर्दा भी थे, वह मुश्किल तमाम इन्होंने उसको हासिल किया और उसकी तदवीन और तरतीब के साथ उन तमाम शुमारों को इस किताब में शामिल कर दिया है। ख़ास बात यह है, ये देखिए, ये सरवरक पे जो उस मुस्लिम गज़ट के अखबार का नमूना है उसे इन्होंने यहाँ शाये किया है। कई औराक अगर फैसमल के तौर पर इसमें शामिल होते तो इस किताब की अहमियत और दुगना होती, लेकिन कम अज़ कम इससे अंदाज़ा तो हो जाता है। अच्छा, ये अखबार टाइप शुदा अखबार था, यानी ऐसा नहीं है कि हाथों से लिखा जाता था, बल्कि इसमें लिखा है कि ये 8 सफ़हात में मुश्तमिल होता था और उर्दू टाइप में कंपोज होकर लक्ष्मी नारायण प्रेस, कटक में से ये शाये होता था, यानी तबाह होता था, और फिर उड़ीसा से इसे इसकी इशाअत अमल में आती थी। खावर नकीब साहब उड़ीसा में एक संजीदा फिक्र के हामिल शख्सियत हैं, जो एक अदबी रसाले के मुदीर भी हैं, अदब पर गहरी निगाह रखते हैं और हमेशा खामोशी से अपना काम करते हैं। क्योंकि उर्दू के मराकिज़ से ये दूर हैं, इसलिए बहुत कम लोग इनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन इनकी तहरीरें अगर आप पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि कितनी संजीदगी से ये अपना काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर उड़ीसा उर्दू अकेडमी भुवनेश्वर कि उन्होंने ये इस किताब की इशाअत करके एक सरमाया, जो सहाफ़त के हवाले से बड़ा अहम सरमाया है, उसको इन्होंने महफूज किया। खुद इस किताब के पेश लफ्ज़ में खावर नकीब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त की तारीख 2 सदी से ज़ायद अरसे को मुहीत है। इस तवील अरसे में उर्दू सहाफ़त न सिर्फ ये कि अवामी सतह पर मकबूल हुई, बल्कि 1822 ईस्वी से 1947 तक तहरीक आज़ादी के हर मोड़ पर इसने अपने नकूश भी सब्त किए। ये इनकार नहीं कर सकते कि पहली जंग आज़ादी हो या दूसरी जंग आज़ादी हो, उर्दू सहाफ़त ने सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बल्कि ये खुशनसीबी भी कि पहली शहादत किसी सहाफ़ी की अगर होती है तो वो उर्दू का सहाफ़ी है, तो ये सुनहरी तारीख भी उर्दू के हिस्से में आती है। ये उड़ीसा दूर दराज इलाके में वाक़ है, और अंदाज़ा नहीं था कि उड़ीसा से भी इतना अहम अखबार निकलता था। अब इन्होंने मुस्लिम गज़ट के उन तमाम शुमारे को इस किताब में शामिल किया है। जो पहला शुमारा है जून 1937 का, और उसके बाद अगस्त तक के शुमारे को, अगले साल तक के शुमारे को, कुल मिला के 13 शुमारे हैं जिसकी तरतीब व तदवीन करके इन्होंने इसमें शामिल किया है। मैं जो बात कह रहा था कि ये कुछ इस तरह के फैसमल अखबार के इसमें शामिल हैं, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो इस किताब की अहमियत एक दस्तावेज़ की है कि वह अखबार, कुछ अखबारात की तस्वीर इस तरह से उन्होंने सरे वर्क के पुष्ट पे शाये किया है। तो सहाफ़ती इर्तिक़ा के नुक्ते नज़र से दूर दराज के अखबारात का अब तक बहुत से अखबारात ऐसे हैं जिनका इल्म अभी तक नहीं हो सका है।
لیکن اس طرح کی کتابیں اگر سامنے آتی رہیں تو یقیناً وہ اخبارات جن کو عام لوگ نہیں جانتے ان تک معلومات پہنچیں گی۔ انہی میں سے یہ ایک کتاب ہے جنہوں نے اڑیسہ کی اردو صحافت کے حوالے سے بہت ہی شاندار تاریخ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نامساعد حالات کے تحت یہ اخبار بہت جلد بند ہو جاتا ہے، یعنی 2 سال کے آخری مرحلے تک بھی نہیں پہنچ پاتا، لیکن جتنے وقت تک یہ اخبار نکلتا رہا اس نے جنگ آزادی کی کوششوں کو، تہذیبی اور ثقافتی حوالوں سے ہندوستان کی شناخت کو بچانے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ان اخبارات میں موجود ہیں۔ اگر یہ اس کتاب کا مطالعہ کریں وہ تمام تفصیلات یہاں موجود ہیں، تو اس اعتبار سے یہ تاریخی نوعیت کی کتاب ہے، اور میں اس کتاب کی اشاعت کے لیے، ترتیب و تدوین کے لیے بیک وقت خاور نقیب صاحب کو اور اڑیسہ اردو اکیڈمی بھوونیشور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔